वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 13 रुकनी वफ़द के हमरा सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। MQM के खालिद मकबूल सदीकी, वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो जरदारी, शाहजैन बुगटी, चौधरी सालिक हुसैन, मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ और MNA मोहसिन दावड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे में मजमूई तौर पर $7.5 अरब के पैकेज पर बात करेंगे। पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज भी पेश ना हो सकी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने इजलास 16 मई तक मुलतवी कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पंजाब में आइनी बहरान शदीद, परवेज़ इलाही का हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम करने से इनकार। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का कहना था कि उस्मान बुज़दार आज भी वज़ीर आला पंजाब हैं। जब तक नया वज़ीर आला हल्फ नहीं लेता पुराना वज़ीर आला बरकरार रहता है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने IG को कहा, जिस पर असम्बली में पुलिस आई। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने एक बयान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद किए जाने की इत्तला दी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पिछली हुकूमत की नालायकी, नाअहली और गलतियों की सज़ा अवाम को नहीं दे सकते। महंगाई की सताई अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के कमीशन मुखालिफ बयानात का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की पेशावर वर्कर्स कन्वेंशन से तकरीर का रिकॉर्ड पैमरा से मांग लिया। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हलीम आदिल शेख, खुरम शेर जमान और सेनेटर एजाज चौधरी के बयान का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ आइन शिकनी का रेफरेंस दायर करने का फैसला। वफाकी हुकूमत के हुक्म पर साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए वजारत कानून ने तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक सदर ममलिकत आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी और गवर्नर पंजाब सरफराज उमर चीमा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब ने साबिक खातून अव्वल की दोस्त फराह खान से मुतल्लिक इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। DG नैब लाहौर को कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। नैब के मुताबिक फराह खान के अकाउंट में गुज़श्ता 3 साल में 847 मिलियन रुपए आए। फराह खान के इनकम टैक्स रिटर्न्स में इनके असासे 2018 से गैर मामूली तौर पर बढ़े। इसी दौरान फराह खान 9 बार अमरीका और 6 बार UAE भी गई। सिंध हाउस हमला केस में गिरफ्तार PTI के 2 अरकान कौमी असम्बली को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट इनाम उल्लाह ने PTI के रुकन कौमी असम्बली फ़हीम खान और अताउल्लाह को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। मुलजमान को 50-50 हज़ार रुपये के मचलके जमा कराने की हिदायत दी गई। अदालत ने PTI के रहनुमा राय तनवीर की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी भी मंजूर कर ली। वफाकी शरई अदालत ने मुल्क में राइज सूदी निज़ाम गैर शरई करार दे दिया। सूद के खिलाफ दरखास्तों पर 19 साल बाद फैसला सुना दिया गया। वफाकी शरई अदालत का 5 साल में सूद से पाक निज़ाम नाफिज करने का हुक्म। वफाकी शरई अदालत के फैसले में कहा गया कि 31 दिसंबर 2027 तक रबा से मुकम्मल निज़ाम पाक मुल्क में नाफिज किया जाए। हाफिज सईद के घर के बाहर धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। DIG CTD पंजाब अफजाल अहमद कौसर ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि दहशतगर्दी के वाक़े का मास्टरमाइंड समीउल हक और इसके अहम साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG CTD का कहना था कि गिरफ्तार दहशतगर्दों की गाड़ी से गैर मुल्की करेंसी भी मिली। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 42 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपये 87 पैसे का रहा। इंटरबैंक के अलावा ओपन मार्केट में भी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 187 रुपये पर पहुँच गया। पाकिस्तान अगले साल सीनियर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान को आइंदा साल होने वाली 40+ सीनियर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के इफ्तिताही एडिशन की मेज़बानी मिल गई। वर्ल्ड कप से कबल मुकाबलों के हतमी ड्रॉज से 12 टीमों का इंतखाब किया जाएगा।